राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से जाट फैक्टर गरमा गया है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में कुछ ऐसी ही चर्चाएं अब आम हैं। तो उधर कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी किसान समाज को हाशिए पर धकेल रही है। पेश है एक रिपोर्ट, धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग की चुनौती। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो देश की सियासत का पारा हाई होता दिखाई दिया। लेकिन इस बीच धनखड़ का राजस्थान से ताल्लुक होने के नाते यहां से सियासी पारे ने जोरदार छलांग लगाई। शेखावाटी के साथ साथ हर राजनीतिक खेमे में इसकी चर्चा अब आम है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो बीजेपी पर किसान कौम की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है। ऐसे में अब प्रदेश में जाट कौम को साधना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। चौंकाने वाला है, राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा है, क्योंकि वो किसानों की आवाज जो है पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी उठाते रहे हैं। और घटना क्रम ऐसा चला है कि लोग चौंक गए, देशवासी। और मैंने तो कहा था 10 दिन पहले जोधपुर में, मैं कही स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन राज्यसभा दोनों राजस्थान के हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। तो कोई न कोई तो बात हुई होगी, एक दिन में या चंद घंटों में तो हो नहीं सकती है। कांग्रेस पहले भी जाटों को लेकर बीजेपी पर भेदभाव करने और उन्हें हाशिए पर रखने के आरोप लगाती आई है। लेकिन अब जगदीप धनखड़ का इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश से बीजेपी की राजनीति में किसी भी प्रमुख पद पर नजर डालें तो जाट नेता को ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी हुई है। बीजेपी में सत्ता और संगठन प्रमुख में से कोई भी जाट नहीं है, जबकि कांग्रेस में संगठन की कमान जाट नेता डोटासरा के पास है। राजस्थान में भाजपा की सरकार और संगठन की तस्वीर को देखा जाए तो संगठन में भी 4 जाट नेताओं को जगह मिली हुई है। इनमें सीआर चौधरी और ज्योति मिर्धा उपाध्यक्ष शामिल हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री के पद पर संतोष अहलावत और मंत्री के पद पर विजेंद्र पुनिया को जिम्मेदारी मिली हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था। भविष्य में जाटों को साधने के लिए भाजपा केंद्रीय संगठन से लेकर प्रदेश संगठन में अहम पद दे सकती है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम का भी जल्द ऐलान होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें भी प्रमुख पदों पर जाट नेताओं को तरजीह दी जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने निराधार बताया है। माननीय अशोक गहलोत जी की वर्तमान में मैंने कहा है, वो सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये जो माननीय धनखड़ साहब के इस्तीफे का विषय है, उन्होंने जो भी दिया है, इस स्टेज पर कोई ज्यादा कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं। पिछले राजस्थान के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो आंकड़ों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जाटों का पूरा साथ मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जाट पार्टी से छिटके नजर आए। यही वजह रही कि भाजपा जाट बाहुल्य सीटें सीकर, झुंझुनू, चुरू, श्री गंगानगर और बाड़मेर हार गई। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने झुंझुनू सीट जरूर जीती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजस्थान की राजनीति में जातीय संतुलन की एक नई बहस छिड़ गई है। अब बीजेपी खेमे में खासतौर से ये देखा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा किसको लिया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए भजनलाल सरकार में तो मंत्री पद पर भी 4 चेहरे ऐसे शामिल हैं जो कि जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी में भी 3 चेहरे शामिल हैं, लेकिन कद्दावर नेता के तौर पर और राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर अब कहीं ना कहीं जाट चेहरे की कमी खलेगी।
अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इसको कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।